क्या बोलती पब्लिक, कैसे हैं आप लोग। तो हेलो एवरीवन, बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आपकी क्लास एकदम शानदार चल रही होगी। अभी थोड़ी देर पहले आपका हिंदी का क्लास हुआ है ना। सुभाष पांडे, प्रकाश, अभी थोड़ी देर पहले आपका हिंदी का क्लास हुआ है। और आपका अभी जो है आपका जो है कि फिजिक्स में स्वागत है मेरे भाई। और ये फिजिक्स का 50 ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एक चैप्टर से 9 चैप्टर तक, पहले देखिए कुछ समझना है आपके लिए। एक चैप्टर से 9 चैप्टर तक का क्वेश्चन आपके मासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चूंकि हाफ ईयरली एग्जाम है तो हाफ सिलेबस का ही पूछा जाएगा। तो इसलिए 1 से 9 चैप्टर तक को अच्छे से आप रगड़ लीजिए, ठीक है। तो आप लोग एक बार इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। फटाफट एक बार लाइक करके अपने अपने दोस्तों में इसको एक बार आप शेयर कर दीजिएगा। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तनी मनी एक बार आप लोग जाइए, जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। सुभाष क्या कहता है, लक्ष्मी कुमारी, तनु कुमारी, जल्दी से फटाफट एक बार शेयर कर दोगे। सुभाष पांडे, बिल्कुल मेरे भाई। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो वायु है, वायु के लिए एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है। बिहार बोर्ड 2021 में पूछा गया है कि वायु के लिए एप्सिलॉन नोट का मान क्या है। तो हवा के लिए जो है ना, एप्सिलॉन नोट का मान आपको 1 लगा देना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप सी लगा दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए लगा देते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि सर धातु का, अगर पूछ ले कि मेटल का नाम क्या हो जाएगा, मेटल का एप्सिलॉन नोट का मान, तो आप अनंत लगा दीजिएगा। अगर पूछेगा कुचालक का एप्सिलॉन नोट का मान, तो 1 से अधिक लगा दीजिएगा, ठीक है। और पानी के लिए 80 हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते देखिएगा कि विद्युत क्षेत्र में क्वेश्चन क्या कहता है कि सर विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल के मान को क्या कहते हैं। जो विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर जितना बल लगता है उसके मान को हम क्या कहते हैं। तो क्या लगा देंगे, ई बराबर क्या होता है हमारा एफ अपन में क्यू हो जाता है, बिल्कुल। तो एफ बराबर क्या होता है हमारा क्यू इंटू ई हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल हम ए को लॉक कर देते हैं। ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश, लक्ष्मी कुमारी, सुभाष पांडे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या हो जाता है। 15 में, 23 में, 20 में, 19 में। और ये मासिक परीक्षा में भी पूछा गया है कई बार। तो सर विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक है ना, वो वोल्ट इंटू मीटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल हम सी लगा देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा कौन सा वह संबंध है, मतलब कि आवेश का क्वांटीकरण में Q बराबर एन ई में एक n का मान संभव नहीं है। तो वो आपको 4.0 हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल 4.0, 4.2 हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व के लिए कौन सा सूत्र हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। तो जो एक आवेश का पृष्ठ घनत्व है ना, उसके लिए जो फॉर्मूला हो जाता है, तो कुल आवेश अपन में कुल क्षेत्रफल हो जाता है। मतलब आवेश का पृष्ठ घनत्व है, मतलब कि जो टोटल सरफेस में जितना आवेश फैला हुआ है उसको आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, ठीक ना। पृष्ठ मतलब होता है सतह, मतलब क्षेत्रफल होता है। अगले क्वेश्चन, तो किसी माध्यम की आपेक्षिक पराविद्युतांक होता है। तो आप आंसर लगा दोगे कोई भी जो माध्यम है, चाहे वो आपको हवा हो, निर्वात हो, तो सर किसी भी माध्यम का आपेक्षिक पराविद्युतांक का लगा दोगे, बिल्कुल ऑप्शन हम इसका ए लगा देते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए को लॉक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पराविद्युतांक या फिर आप लोग क्या लगा देंगे, तो विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या हो जाता है। तो पराविद्युतांक हो या फिर आपका विद्युतशीलता हो, उसका एसआई मात्रक लगा देते हैं। तो सर कूलाम स्क्वायर हो जाता है और प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है। ऑप्शन नंबर हम डी लगा देते हैं सर, ठीक ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पी आघूर्ण वाला एक विद्युत क्षेत्र में, मतलब कि पी आघूर्ण वाला एक विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। तो उस पर लगने वाला बल का टॉर्क का मान क्या होता है। तो टाउ बराबर पी इंटू ई साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। प्रकाश, सुभाष पांडे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था मेरे भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं।
तो आवेश से निकलने वाली विद्युत बल रेखा की संख्या होती है, जो आवेश से ना विद्युत बल रेखा निकलता है, कोई भी आवेश, अगर ये धन आवेश है तो विद्युत बल रेखा बाहर की ओर निकलेगी। तब बिल्कुल सर, जो आवेश से विद्युत बल रेखा गुजर रही है उसका क्या हो जाएगा, 1/में ε0 हो जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल हम सी को लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को हम चले देखिएगा। तो कूलाम्ब का नियम जो है ना वह लागू किया जाता है। कूलाम्ब का नियम किसके लिए लागू होता है, तो कूलाम्ब का नियम जो है ना वह आपको केवल और केवल बिंदु आवेश के लिए होता है और दो सूक्ष्म आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर हम बिल्कुल बी लगा देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो गॉस देखते हैं, गॉस का जो नियम है, क्वेश्चन क्या कहता है कि सर गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह के गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान होता है। तो आप आंसर का लगा देते हैं तो संलग्न आवेश का समानुपाती हो जाता है। ऑप्शन नंबर आप ए लगा दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपको अंग्रेजी मीडियम का हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन का लगा देते हैं तो बिल्कुल आप इसका ऑप्शन ए लगा दीजिएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं भैया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी संधारित्र की धारिता, आप लोग बुरा नहीं मानोगे, ये सब नया नया क्वेश्चन है, तो जो नया क्वेश्चन होता है हम लोग को भी पहले आंसर उसका मिलाना पड़ता है, कौन सा आंसर इसका कैसा है। तो किसी संधारित्र की जो धारिता है वह किस पर निर्भर नहीं करती है, तो सर वह प्लेटों की आवेश पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर हम बिल्कुल सी लगा देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक पिको फेरड, ये जो आपका जो है एक पिको फेरड है, यह एक पिको फेरड किसका मात्रक है, तो यह आपको विद्युत धारिता का मात्रक जो है ना वो आपको पिको फेरड हो जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल हम सी लगा देते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, तो आप फटाफट देखिएगा। तो सर किरचॉफ का द्वितीयक नियम किस नियम संरक्षण का पालन करता है। किरचॉफ का प्रथम नियम जो है वह आवेश का करता है, किरचॉफ का द्वितीयक नियम ऊर्जा का पालन करता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि सर स्वस्थ मनुष्य का शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है, जितने भी हमारे स्वस्थ मनुष्य है ना उसके शरीर का विद्युत प्रतिरोध 10,000 ओम हो जाता है। कितना ओम होता है, तो पब्लिक सर 10,000 ओम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किलोवाट घंटा किसका एसआई मात्रक है भैया। तो ये जो किलोवाट घंटा है ना यह हमारा विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक हो जाता है। ठीक है, प्रकाश का लगा दोगे मेरे भाई, मेरी पब्लिक जितने भी क्लास में हैं वो सभी कोई एक बार लाइक कर दोगे। मेरी आपसे विनती है कि तनी मनी आप एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सर सेल का विद्युत वाहक बल को मापा जाता है, कोई भी जो सेल है ना उनका विद्युत वाहक बल को कैसे मापते हैं, तो सेल का विभव मापी के द्वारा। विभव मापी जो है एक पोटेंशियोमीटर, एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो है हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं। ठीक ना, अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो सर किसी चालक का किसी भी देखिए किसी चालक से प्रवाहित धारा है, कोई जो चालक पदार्थ है उनसे प्रवाहित धारा क्या होता है, तो आई बराबर नेवड़ी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर का लगा देते हैं ए हो जाता है, लक्ष्मी कुमारी, शिखा कुमारी, ऑप्शन बिल्कुल आप ए लगा दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि देखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध की विमा क्या हो जाती है, जितने भी आपके विशिष्ट प्रतिरोध हैं उनका विमा क्या हो जाता है, तो ml² टी के पावर -3 ए के पावर -2 हो जाता है। ऑप्शन नंबर आप बिल्कुल ए लगा दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबक क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, देखिएगा अगर ये कोई अगर तार है, ठीक है सर, तार में अगर इलेक्ट्रॉन या फिर आवेश जिसको कहते हैं, आवेश अगर गतिमान है तो इसके चारों ओर जो है ना एक आपको चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और हम हमेशा समझाए हैं कि गतिमान आवेश के द्वारा चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होता है और स्थिर आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र
उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो उसका प्रतिरोध की सीमा क्या होती है? जब कोई भी हमारा एमीटर है उसको हम शंट करते हैं ना, शंट में जोड़ते हैं, तो उसका एमीटर का मान जो है वो घट जाता है। ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल ए लगा दोगे। ठीक है, लक्ष्मी कुमारी, सुभाष पांडे, प्रकाश, अनीस आनंद, मेरे भाई लाइक सभी कोई कर दोगे। क्रिस राज, तो सर साइक्लोट्रॉन का उपयोग नहीं किया जाता है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिनका उपयोग कभी भी निगेटिव आवेशों के लिए नहीं होता है। ऑप्शन हम बी लगा देते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो क्या देखते हैं, देखिएगा कि सर क्या लगा देते हैं, धारा मापी को वोल्ट मीटर में, धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या लगाते हैं? तो एक धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए उच्च प्रतिरोध को हम लोग श्रेणी क्रम में मापते हैं। ऑप्शन हम बिल्कुल सी को लॉक कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखेंगे, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, आप ये हमसे गलती हो गई है आज, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। ठीक है, कल से ये गलती नहीं दिखेगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सर किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? तो वह आपको एक अदिश सदिश राशि हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन हम बिल्कुल बी लगा देते हैं। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सर निम्नलिखित में कौन चुंबक का चुंबकत्व नहीं है भैया? निम्नलिखित में कौन पृथ्वी का चुंबकत्व तत्व नहीं होता है? तो दिक्पात कोण तो है, नमन कोण भी है, और पृथ्वी का क्षैतिज घटक जो आपको नमन कोण बनाता है, लेकिन चुंबकीय आघूर्ण से इसका क्या मतलब है भैया? तो ऑप्शन हम डी लगा देते हैं। ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल सी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किरचॉफ क्यूरी का नियम हो जाता है। आप आंसर लगा दोगे, क्यूरी वह ताप है जिस पर एक लोह चुंबक पदार्थ अपना नेचर नहीं बदलता है। इसका ऑप्शन आप बिल्कुल ए लगा देते हैं। क्या लगाओगे? ऑप्शन सर ए हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 27 में क्या है, निम्नलिखित में किसकी चुंबकीय प्रवृत्ति सबसे ऋणात्मक हो जाती है भैया? अगर वह कौन सी चुंबक पदार्थ है प्रकाश, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज निगेटिव मैग्नेटिक टेंडेंसी, तो वो हो जाता है आपको एक प्रति चुंबकीय पदार्थ। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है मेरे भाई, सबका ऑप्शन दिख रहे, ऑप्शन आपका बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है? तो जो चुंबकशीलता अधिक होती है ना, वह आपको एक लोह चुंबक पदार्थ की चुंबकशीलता सबसे अधिक हो जाती है। इसका जो है ना म्यू आर का मान जो है वह 1 से काफ़ी अत्यधिक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हम बी लगा देते हैं। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो सर चुंबक फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? देखोगे चुंबक फ्लक्स किसको कहते हैं सर? कोई भी सतह है, बिल्कुल सर, इस सतह से जितना हमारा चुंबक बल रेखा गुजरेगा, मतलब कोई बंद सतह से जितना हमारा चुंबक बल रेखा की संख्या गुजरती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो इसका क्या हो जाता है? बिल्कुल वेबर हो जाता है या फिर टेस्ला प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है। ऑप्शन हम ए लगा देते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लेंज का जो नियम है, क्वेश्चन वहाँ को देखिएगा तनी मनी। सर एक जो लेंज का नियम है वह किस नियम पर आधारित है? तो लेंज का नियम जो है ना वह आपको ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ऑप्शन हम बी लगा देंगे। लक्ष्मी कुमारी, कोई दिक्कत है? प्रकाश मेरे भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सर स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है 2016-2024? मतलब जो है कि आपको ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा MVVI क्वेश्चन होने वाला है। सर स्वप्रेरकत्व का मात्रक आपको हेनरी हो जाता है, और एक हेनरी में 10 के पावर 3 मिली हेनरी हो जाता है। तो ऑप्शन हम बिल्कुल सी लगा देते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो सर कौन सा वह नियम है जो विद्युत चुंबक के प्रेरण से संबंधित है? आंसर लगा दोगे, वह कौन सा नियम एक आपको विद्युत चुंबक प्रेरण से संबंधित है? तो फेराडे का नियम नहीं होता है सर, फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का तो नियम है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल हम बी को लॉक कर देते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्वप्रेरकत्व की
स्वप्रेरकत्व जो है वह एक प्रेरकत्व किस रूप में ऊर्जा संचित करता है। प्रेरकत्व आपको दो होते हैं, एक स्वप्रेरकत्व, एक अन्योन्य प्रेरकत्व। तो सर एक जो प्रेरकत्व है वह किस रूप में ऊर्जा को संचित करता है, तो वह आपको एक चुंबक क्षेत्र के रूप में। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। तो क्या लगा देते हैं कि प्रेरण कुंडली किस सिद्धांत पर आधारित होता है। देखिएगा, ऑन विच प्रिंसिपल इज द इंडक्शन कोलिक बेस्ड। जो एक प्रेरण कुंडली है वह आपको विद्युत चुंबक के प्रेरण पर आधारित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल हमारा बी हो जाता है। ठीक है सर, चुंबक फ्लक्स की प्रति इकाई क्षेत्रफल को, अब ये क्वेश्चन को समझोगे, चुंबक फ्लक्स क्या कहते हैं, देखिएगा सीखा, देखोगे प्रकाश। सर ये पूरे क्षेत्रफल से हमारा क्या गुजर रहा है, चुंबक बल रेखा गुजर रहा है। बिल्कुल सर, क्या गुजर रहा है सर, चुंबक बल रेखा गुजर रहा है। बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं भैया हमारे इतने क्षेत्रफल से कितनी चुंबक बल रेखा गुजर रही है, तो सर ये दो गुजर रहा है। तो उसको क्या कहते हैं, चुंबक क्षेत्र का घनत्व कहते हैं। उसको क्या कहते हैं मेरे भाई, तो चुंबक क्षेत्र का घनत्व कहते हैं। ऑप्शन हम बिल्कुल बी लगा देते हैं, मतलब कि जो चुंबक क्षेत्र से किसी पृष्ठ से जो चुंबक बल रेखा गुजर रही है उसको चुंबक फ्लक्स कहते हैं। लेकिन कोई भी सूक्ष्मतम इकाई से जितना गुजर रहा है उसको चुंबक फ्लक्स का घनत्व कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो एक वेबर बराबर क्या होता है, आप आंसर लगा दोगे सर एक वेबर में 10 के पावर 8 मैक्स हो जाता है। बिल्कुल सही है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो एक लूप में चुंबक फ्लक्स के परिवर्तन की दर जो है वह तुल्य हो जाता है। मतलब कोई एक लूप है, ठीक है, मतलब चुंबक का लूप बना हुआ, उसमें चुंबक फ्लक्स में जो परिवर्तन होती है वह आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल के दर के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन आप ए लगा दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भावर धारा की दिशा को प्राप्त किया जाता है। मतलब कि भावर धारा वह धारा है जिनसे वह उत्पन्न होता है उसी के खिलाफ यह नष्ट कर देता है। तो भावर धारा को जो है ना हम लोग लेंज के नियम की सहायता से करते हैं। ऑप्शन हम बिल्कुल बी लगा देते हैं। ठीक है, देखिएगा, यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है वह कौन सा एक यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में करती है, तो भैया यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम लोग डायनेमो का प्रयोग करते हैं। कैसे सर, डायनेमो में क्या करते हैं प्रकाश, सर डायनेमो में जो है ना शिखा कुमारी, हम लोग मिट्टी का तेल या फिर डीजल देते हैं और उससे क्या लेते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग लेते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, वह कौन सा नियम है जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पालन करता है, तो वो जो है ना लेंज का नियम हो जाएगा। ठीक है, लेंज का लॉ हो जाता है। ऑप्शन हम बिल्कुल ए लगा देते हैं। अगले क्वेश्चन को हम चलते हैं। तो देखिएगा, एक परिनालिका का लगा देते हैं भैया, देखते हैं। तो सर एक जो परिनालिका है, क्वेश्चन क्या है, एक परिनालिका का स्वप्रेरकन का लगा देंगे तत्व निर्भर करता है, तो वो जो है ना प्रति इकाई लंबाई के फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा, देखते हैं। तो द सेल्फ इंडक्शन फैक्टर ऑफ ए का लगा देंगे बिल्कुल सोलेनॉइड डिपेंड्स ऑन तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ऑप्शन हम बी को लॉक कर देते हैं। ठीक है अमित कुमार, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा, तो सर धारितीय प्रतिघात का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, आप लोग घबराओगे नहीं मेरे भाई, मासिक परीक्षा बहुत अच्छा जाएगा। तो धारितीय प्रतिघात का जो मात्रक है ना वह बिल्कुल हमारा ओम हो जाता है। ऑप्शन नंबर हम बिल्कुल क्या लगा देते हैं, बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक तप्त तार एमीटर प्रत्यावर्ती धारा का क्या मापता है, तो एक तप्त तार मीटर जो है ना वह आपको मूल औसत वर्ग धारा को मापता है। ऑप्शन हम सी को लॉक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा है, ठीक है, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक क्या हो जाता है, तनी मनी फटाफट आंसर लगा देते हैं। तो इसका क्या हो जाता है, इसका ऑप्शन आप आंसर में लगाइएगा। ठीक है, जब क्लास खत्म हो जाएगी आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइएगा, हम नहीं लगाएंगे इसका, ठीक ना। अगले क्वेश्चन देखिएगा, वरना पूछिएगा सर इसका आंसर क्या होगा, मैं तुरंत बता दूंगा।
शक्ति गुणांक किसके बराबर होता है? तनी मनी आंसर लगा देते हैं तो भैया आर अपॉन में जेड के बराबर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप ए लगा देते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो देखिएगा, एक होता है ऊंचा अपचाई ट्रांसफार्मर, एक होता है आपको ऊंचाई ट्रांसफार्मर। तो जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है उसमें कौन सी राशि का मान घटता है? तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में जो है ना धारा का मान घटता है, ठीक है। और अपचाई में जो है वोल्टेज का मान घटता है। प्रशांत का लगा दोगे, अपचाई में जो है ना वो वोल्टेज का मान घटता है, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। 47 में क्या है? तो सर निम्नलिखित में कौन हमारा कोणीय आवृत्ति के लिए सही है? भैया इसको हम लोग एमवीवीआई क्वेश्चन का दर्जा देते हैं। तो 1 में रूट अंडर LC हो जाता है। ऑप्शन बिल्कुल बी लगा देते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का जो एक कोर को परतदार रखा जाता है, किसके लिए रखा जाता है? ट्रांसफार्मर होता है ना, प्रकाश लक्ष्मी कुमारी, शिखा कुमारी मेरे भाई, उसमें जो है ना उसका जो है एक तार को मतलब एक कोर को परतदार रखा जाता है, क्योंकि उसमें भंवर धारा को क्षय नहीं होने देता है। ऑप्शन नंबर का लगा दोगे तो ऑप्शन बिल्कुल ए हो जाता है, ठीक ना। ऑप्शन क्या हो जाता है? तो बिल्कुल भंवर धारा को ही ना द्रव्यमान क्षय के लिए। तो देखते हैं जो ट्रांसफार्मर होता है, तो ट्रांसफार्मर के लिए जो है ना द्रव्यमान क्षय को या फिर भंवर धारा के लिए ऑप्शन जो है ना आपको भंवर धारा ही होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, या फिर ट्रांसफार्मर का कोड को परतदार रखता है भंवर धारा को क्षय करने के लिए, भंवर धारा को रोकने के लिए, बिल्कुल भंवर धारा ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए लगा देते, द्रव्यमान को क्षय करने के लिए। शायद आप एक बार इसको देखिएगा, थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। हम इसको अंतिम में आपको बता देंगे, ठीक है। भंवर धारा कोई क्षय नहीं होने देता, ठीक है। ऑप्शन ए ही होता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 में ओमेगा सी क्या होता है? आप आंसर लगा देते हैं 1 में ओमेगा सी का 1 में एल ओमेगा की जो इकाई है वह एल ओमेगा की ही इकाई हो जाएगी, क्योंकि 1 तो एक नंबर है, वह तो एक कांस्टेंट हो जाता है। तो चौक कुंडली की शक्ति गुणांक क्या होता है? तो जो एक चौक कुंडली है उनकी शक्ति गुणांक हमारा जो है ना वह 0 हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल हमारा क्या हो जाता है? तो बी हो जाता है। आपके 50 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं मेरे भाई। और जो आपको अंतिम वाला जो क्वेश्चन था उसमें भंवर धारा को ही क्षय होने में होता है, ठीक है। और क्वेश्चन कैसा लगा जरूर बताना है, और मेरे भाई क्लास को शेयर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं कल आपके लिए 11 शाम 7 बजे, ठीक है। धन्यवाद।